हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। दारिद्र योग और ऋण योग को समाप्त करने का बहुत ही विशेष उपाय। दारिद्र योग और ऋण योग होता क्या है, सबसे पहले तो आप जान लें। अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे तो कुंडली के 11वें भाव का जो स्वामी है, अगर वह छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है तो दारिद्र योग का निर्माण हो जाता है। और दारिद्र योग होता क्या है, जो आपके यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा में घात पहुंचाए, मतलब आपका बदनामी करे, आपका डिमोशन कर दे, तो ऐसे चीज़ों को दारिद्र योग कहते हैं। और दारिद्र योग जब बनता है तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ने लगता है, आपको धन में घाटा लगता है, आपके घर में आय का स्रोत बंद होने लगता है, आपका कार्य बहुत मुश्किल से होने लगता है। तो ये होता है दारिद्र योग। और दारिद्र योग और ऋण योग कब होता है? दारिद्र योग जब होता है तो आप सोचते हैं कि हमारे पास धन का अभाव हुआ, हमारा कार्य किसी से पैसे लेकर के हम कार्य कर लें, बैंक से ऋण लेकर के कार्य कर लें। अब होता क्या है, ऋण के कुचक्र में आप फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? क्योंकि दारिद्र योग है। तो दारिद्र योग क्या करता है कि आपने जो बैंक से या किसी व्यक्ति से ऋण लिया, वो उसका 1000 गुना तो उसका सूद ब्याज बना देता है, आप उसी के नीचे दबकर धाराशायी हो जाते हैं। ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि दारिद्र योग और ऋण योग एक ऐसे योग होते हैं जो आपके समस्त कार्यों को ध्वस्त कर देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे, इस कलयुग में, कलयुग का जो प्रथम चरण यह चल रहा है, समस्त कार्य बिना धन के संभव नहीं है। चाहे आपका बेटे बेटियां हों, आप अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं तो भी वो पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको उस स्थिति में ले नहीं जा पाते। आपके घर परिवार जो लोग हैं, अगर उनका शादी ब्याह है तो उसमें भी आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि बिना पैसे के तो शादी ब्याह भी संभव नहीं है। मकान बनवाना चाहते तो संभव नहीं है। मतलब पैसे हर जगह आते हैं। और होता क्या है, दारिद्र योग आपके कोई कार्य बनने नहीं देता। तो अब यहाँ पर आते हैं कि इस दारिद्र योग का उपाय क्या है, इसको समाप्त करने का, इससे मुक्ति पाने का। देखिए, ऐसे समयों में जब आपके जीवन में यह चीज हो रहा है कि आपका कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, यहाँ दारिद्र योग का ये मतलब ना समझ लें कि हर प्रकार से आप एकदम से निर्धन हो गए। देखिए, दारिद्र योग क्या करता है, धीरे धीरे, मतलब जैसे घुन किसी लकड़ी को धीरे धीरे चाल के खोखला कर देता है, जब दारिद्र योग होता है तो भी वह खोखला कर देता है। और दारिद्र योग अचानक से नहीं होता, धीरे 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 आपको पहचानना चाहिए उसके सिम्टम। दारिद्र योग के सिम्टम जैसे मैंने बताया, बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपके धन में, कहीं बिजनेस कर रहे हैं कोई चीज़ उसमें घाटा लगना, आपके नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका डिमोशन हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना अपने सीनियर से, अपने बॉस से। ये दारिद्र योग क्या करता है, आपके हर जगह आपके संबंधों को, आपके प्रतिष्ठा को घात पहुंचाता है। तो ऐसे समयों में आपको इन सिम्टम को समझ करके इसका उपाय होना चाहिए। किसी जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे, वेदज्ञ ब्राह्मणों से यज्ञाजन हवन। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस पर आ सकते हैं, यज्ञाजन हवन हो सकता है। अब आते हैं इसका उपाय। तो ये जब आप सिम्टम जान जाते हैं तो इसका उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं घर में भी। और अगर आप घर में कर रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे ही बनी हुई है यथावत समस्या, तो यज्ञ आजन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में आपको दे रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत है, उस पर आप आइए। यहाँ पर अब आपको उपाय क्या करना है घर में। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, जब ऐसे दिक्कतें आपके घर में चल रही हैं तो आपको 2-3 चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि लिखा है, धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। धीरज, धैर्य, धर्म अपनी स्त्री और मित्र का परख आपके आपत्ति काल में होता है। तो आपको धैर्य बनाकर चलना है, अपने धर्म पर विश्वास करना है, अपने मित्रों पर विश्वास करना है। क्योंकि जब दारिद्र योग, ऋण योग बनता है तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भर जाती है और आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और पूजा पाठ ये क्या है कि विश्वासम फलत सर्वदा, अगर विश्वास है तो फल है, वरना कोई फल नहीं है। तो यहाँ पर आपको विश्वास करके सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के श्री चरणों में बैठना है। क्या करना है, प्रतिदिन आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कि अपने माँ बाप का सदैव आपको रिस्पेक्ट बढ़ाना है,
आपके माँ बाप अगर हैं तो आप समझिए दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरा नंबर आता है कि साईं बाबा का एक मंत्र आपको सदैव करना है। क्या क्या लेना है पहले ध्यान दीजिएगा। डेली की पूजा है तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं है। आपको मिश्री किशमिश लेना, भोग लगाने के लिए एक लोटा जल रखिएगा, एक धूप बत्ती रखिएगा, एक घी का दीप या तिल का तेल का दीप। केवल गुरुवार को कोशिश करिएगा कि घी का दीप जलाइए। अगर पर डे घी का दीप जलाते हैं तो इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी स्थिति नहीं है कि पर डे आप घी का दीप जला पाएँ तो आप तिल का या सरसों के तेल का दीप भी जला सकते हैं प्रतिदिन। तो ये पूजा शाम को करिएगा। ध्यान दीजिए, शाम को आपको करना क्या है, साईं बाबा का एक मंत्र करना है। जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी करते हैं, आप कहीं सरकारी जॉब में हैं या कोई प्राइवेट जॉब में, आप शाम को आइए, नहा धो करके, हाथ पैर धुल करके बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद तिलक चंदन बाबा को करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि बाबा के सम्मुख जो लोटे का जल है, चारों तरफ थोड़ा सा जल लीजिए, चिम्मच से छिड़क दीजिए। पवित्र वातावरण बना करके धूप बत्ती और दीप को प्रज्वलित करने के बाद एक मंत्र का आपको जप करना है। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का आप एक माला जप करिएगा। प्रतिदिन आप अपना नियम बना लीजिए कि हमको करना ही करना है। और हम आपको बता दें, चाहे दारिद्र्य योग हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, आप नॉर्मल भी योग आपका चल रहा है, नॉर्मल हैं आप, फिर भी आपको धन की आकांक्षा है, तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर इन उपायों को जो मैं बता रहा हूं करते हैं तो करोड़ों में आप खेलेंगे। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा बनती है तो आपका आया हुआ धन अरबों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ईश्वर की कुदृष्टि बन जाती है, जब नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं आपके ऊपर, तो क्या हो जाता है कि आपका अरबों रुपया आया हुआ धन आप डैम्प हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को आप देखोगे, बड़े बड़े जो है एम्पायर था, लेकिन वो दिवालिया हो गए। तो यही होता है कि क्रूर ग्रह जब आते हैं तो बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, इसको परमानेंट करना है आपको। क्या, एक तो मंत्र मैंने जैसे बताया, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, स्क्रीन पर वहाँ दे दिया, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक काम, बाबा का सबसे प्रिय चीज़ क्या, कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से बाबा की पूजन करता है तो क्या करना है आपको, साईं सदचरित्र का आप सप्ताह प्रायण पाठ करें। एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह में क्या करना है, यही चीज़ आपको मिश्री किशमिश का भोग लगाना है, धूप दीप जलाना है, पीला पुष्प अर्पित करना है बाबा के सम्मुख। आप क्या करिए, एक माला जप इसको कर लीजिएगा 108 बार, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ 7 दिन में आपको क्लियर करना रहेगा। जैसे मान लीजिए सप्ताह प्रायण पाठ करते हैं तो आपका क्या होगा कि प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ तक है वहाँ तक पहले दिन, लेकिन माला जप डेली एक माला करने के बाद स्टार्ट करिएगा। 7 दिन में सप्ताह प्रायण करिए। और अगर ये उपाय कर लेते हैं तो साईं सच्चरित्र अगर सप्ताह पारायण करते सबसे अच्छा उपाय। उसके बाद आप क्या करें, अगर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण मान लीजिए नहीं कर सकते आप 7 दिन, क्योंकि आपकी कहीं बिजी रहते हैं, कोई दिक्कत है, तो साईं चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है प्रतिदिन। तो साईं चालीसा आप कर लीजिए। अब उसके बाद एक चीज़ और करना है, जब भी आपके घर में प्रथम निवाला बन जाए, खाना बन जाए, तो प्रथम निवाला किसको, बाबा को भोग लगाने के बाद गौ माता को आप दीजिए। क्या दीजिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ निकाल के और माता को आप अन्न, गौ माता को मतलब गाय को आपको खिला देना चाहिए, अगर आपके आसपास गाय हैं तो। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, बाबा का सबसे प्रिय आहार खिचड़ी बाबा को भोग लगाइए। गरीबों में जो वहाँ पे लोग हों उनमें वितरण कर सकते हैं, स्वयं ग्रहण करिए खिचड़ी का भोग। तो ये भी आपकी गरीबी और दरिद्रता को दूर करने का, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने का सबसे अच्छा उपाय है। अब यहाँ पर आता है कि अगर आपके जीवन में दिक्कतें ऐसे बनी हुई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक कार्य करना है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन आप जो है क्या करिए कि पीला वस्त्र और थोड़ा सा हल्दी, ये सब क्या करिए, दान करिए। पीला वस्त्र, पीला हल्दी और पीले कलर का फल, इतना चीज़ें आप रख करके और वस्त्र का आप दान कर देते हैं तो आपके जीवन से
दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाती है। तो ये चीज़ आप जरूर करिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि अगर जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही है तो आप यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में या दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।